नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नाइन्थ की क्लास की वीडियोस को हमने चालू किया था। बहुत अच्छे व्यू आ रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं आपके। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सेकंड चैप्टर में हमने चालू किया था पॉलिनोमिनल्स, बहुपद। बहुपद के बारे में आगे बढ़ते हुए हम बहुपद के कुछ बेसिक्स पढ़े थे। तो आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देख लिया है तो पहले प्लीज़ प्रीवियस वीडियो बहुपद का पार्ट 1 देखिए। उसमें हमने बेसिक्स को बहुत अच्छे से बताया है। आपको एक ओवरव्यू दिखा देते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए, जो बच्चे पहले इस वीडियो को देख चुके हैं। तो बहुपद होता क्या है, चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, इनके बारे में हमने चर्चा की थी। चर होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती है, अचर होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। बहुपद के गुणांक के बारे में हमने चर्चा किया था कि जो x और x स्क्वायर के पदों में गुणा होते हैं वो बहुपद के गुणांक होते हैं। बहुपद की घात क्या होती हैं, तो बहुपद की घात वो होती हैं जो उस बहुपद में मैक्सिमम पावर रखती है या मैक्सिमम घात रखती है। दैट इज बहुपद की घात, पावर ऑफ पॉलिनोमिनल्स। उसके बाद होता है अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या होते हैं, तो सिंपली आप जानते हो कि अचर क्या होती हैं, संख्याएं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जिनके मान चेंज नहीं होते, वो अचर बहुपद होते हैं। तो ऐसे ही अचर बहुपद के कुछ उदाहरण हमने बताए थे। आगे हम चालू करते हैं प्रश्नावली 2.1। 2.1 प्रश्नावली जो है वो इस टाइप से है कि इन व्यंजकों में आपको बताना है कि आप 2.1 देख सकते हैं नाइन्थ क्लास की बच्चों को, जिनके बच्चों के पास बुक है। अगर नहीं है तो आप यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। आपको कारण भी बताना है। अगर आप इसको बोल रहे हो कि ये बहुपद है तो आपको कारण भी बताना है कि क्यों है और क्यों नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक चर वाले बहुपद होते क्या हैं। तो एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं, जिनमें केवल एक चर यूज होता है। जिनमें केवल एक चर यूज होता है उनको एक चर वाले बहुपद कहा जाता है। तो इसमें देखिए 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये क्या है, एक चर आपको दिख रहा है, बस x है और यहाँ पे चर नहीं यूज हुआ। तो इतना तो कंफर्म है कि ये क्या है, एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है। अब बहुपद क्यों है, बहुपद से आप ये समझते हैं टर्म यूज होते हैं। एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म ये हो गया। पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो जिसमें पद हो तो वो बहुपद है। बहुत सारे पद हैं, अगर एक पद होता तो एक ही कोई संख्या होती। बहुपद मतलब कि बहुत सारे जिसके पद हो वो बहुपद है। पॉलिनोमिनल्स जिसके बहुत सारे नॉमिनल्स हो, डेट इज 1 2 3। तो ये एक चर वाला बहुपद है। अब क्यों है तो आप कारण के साथ लिख सकते हो, क्योंकि इसमें एक ही चर यूज हुआ है, एक ही चर का प्रयोग हुआ है और ये बहुपदी है, इसलिए यह एक चर वाला बहुपद है। दूसरा क्वेश्चन आता है वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। अब वाई स्क्वायर रूट टू में आप देखेंगे कि एक चर वाला ये बहुपद है क्या, तो ये देखेंगे आप कि चर तो एक ही यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एक ही चर यूज हुआ है, लेकिन बहुपद नहीं है इसमें। वाई स्क्वायर प्लस रूट टू हो गया है, ठीक है। तो रूट टू जो है वो एक अचर राशि है, जबकि वाई जो है वो चर राशि। तो एक चर है इसमें राशि, एक चर वाला ये बहुपद कहा जाएगा। तो इसको देखोगे आप तो ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि रूट टू अलग है। बहुपद क्या होती हैं, जिसमें टर्म्स अलग अलग होती हैं, जैसे कि 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये क्या है, एक बहुपद है। लेकिन इसमें क्या है, एक चर बस यूज हुआ है और उसके बाद ये देखिए कि ये एक अचर राशि यहाँ पे यूज है, रूट टू। अब रूट टू की वैल्यू क्या हो सकती है, तो 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब तीसरा क्वेश्चन आता है, तो इसको क्या लिखेंगे आप, ये एक चर वाला पद तो है लेकिन बहुपद नहीं है। अब आते हैं तीसरे में, 3 की पावर रूट 3 है और 3 की पावर 3 इंटू रूट 3 प्लस 3 इंटू रूट 2। तो आइए देखते हैं, 3 इंटू रूट 3, इसका मतलब ये है कि 3 में गुणा हुआ है रूट 3 का, 3 में गुणा हुआ है रूट 3 का।
देखिए, एक चीज़ आपको ये समझनी है कि चर का जो घात होता है वो क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो ये चर की घात कितनी है, 3⁻1/2, एक पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं है। तो इसलिए ये जो है ये बहुपद नहीं है, क्योंकि चर का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए आप, चर की घातांक पूर्ण है, तो इसलिए ये एक चर वाला बहुपद इसको कह सकते हैं। सॉरी बच्चों, यहाँ पे आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, तो उसको आप दूर कर सकते हैं। मुझे भी यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी डाउट हो रहा था, इसलिए मैंने आपको उसके बाद इसको बताया। तो आप इसको देख सकते हैं कि y की पावर कितनी है, 2 है, 2 एक पूर्ण संख्या है और प्लस √2 है, तो ये एक चर में बहुपद है। इसको आप लिखेंगे क्लियरली कि ये एक चर वाला बहुपद है। एक चर तो आपको क्लियर होगा क्योंकि एक चर यूज हो रहा है और ये बहुपद है। कोई कन्फ्यूजन नहीं रखनी है आपको। अगर अभी भी डाउट है तो आपको फिर से समझा दे रहा हूँ, y की पावर 2 है और प्लस √2, तो √2 जो है अचर राशि है और y जो है चर राशि है। तो चर की पावर 2 हो गई, मतलब पूर्ण संख्या हो गई, इसलिए ये एक चर वाला बहुपद है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। 3 सॉरी 3 इंटू √3t, तो √t का मतलब है, √t शो करता है कि t की पावर 1/2 है। अब यहाँ पे चर की घात अलग है, यहाँ पे चर की घात अलग है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। आप क्लियरली लिखेंगे कि बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके जो चर की मान आ रही है, इसके जो चर यूज हुए हैं, चर इसमें क्या हुआ है, t। अब एक ही चर यूज हुआ है, लेकिन चर के घात जो होती है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, या एक ये बोलें तो कोई ऐसी संख्या आनी चाहिए जो पूर्ण हो। तो इसकी घात की संख्या पूर्ण संख्या नहीं आ रही है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं बस कह सकते। ठीक है, दूसरे में आते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से एक चर तो यूज हुआ है y और 2/y, ये एक चर वाला पद तो हो गए, द्विपद आए। लेकिन ये देखिए कि फिर से क्या हो रहा है, y की पावर, यहाँ y लिखा है प्लस 2 इंटू 1/y लिख सकते हैं इसको। मतलब कि यहाँ पे y की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे y की पावर -1 है। तो इसलिए ये बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं आ रही है। -1 पूर्ण संख्या नहीं है, 0 से कम है, तो इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये भी बहुपद नहीं है। तो आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? क्यों? क्योंकि अगर चर की घात पूर्ण संख्या आ रही है तो वो एक बहुपद कहा जा सकता है। अगर चर की घात पूर्ण संख्या नहीं आती है तो वो बहुपद नहीं है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए आप, ये y है, ये y है और ये t है। तो अब इसमें देखो आप कि कितने चर यूज हो रहे हैं। तो इसमें देखो आप, पहला तो y यूज हुआ, दूसरा भी y यूज हुआ, तीसरा t है। तो ये दोनों एक ही चर हुए और दूसरा ये दूसरा चर हुआ, तो मतलब ये दो चर हो गए। तो दो चर वाला ये एक बहुपद है, क्योंकि इसकी घात जो है सारी पूर्ण संख्या है। चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या है। तो चर की घात जब भी पूर्ण संख्या होती है तो क्या होता है, वो एक बहुपद होता है। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। बहुत ही डीपली हमने समझने की कोशिश की। आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर चर का मतलब है एक्स वाई जेड टी वी, जो भी वैल्यूज़ हैं जिनके मान हम बदल सकते हैं, उनकी घात अगर पूर्ण संख्या में आ रही है तो वो एक बहुपद को दर्शाएगा। अगर पूर्ण संख्या में नहीं आ रही है तो वो बहुपद को नहीं दर्शाएगा। अब आते हैं कि एक चर वाले कौन से हैं और दो चर वाले कौन से हैं। तो जिनमें जितने टाइप के चर यूज होंगे वो उतने टाइप का चर कहा जाएगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन में y और t है, तो ये दो चर वाला एक बहुपद है। अगर तीन चर यूज होते तो x y और t, ऐसा भी क्वेश्चन आपको बन सकता है कि x की पावर 10 प्लस y की पावर 10 प्लस t की पावर 50, या y की पावर 3 और t की पावर 50। तो ये आपका तीन चर वाला बहुपद है। तीन चर वाला एक बहुपद है, क्योंकि इसमें तीन चर यूज हो रहे हैं। और बहुपद इसलिए है क्योंकि चरों की घात पूर्ण संख्या है। आगे की वीडियोस में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।
तब तक के लिए थैंक यू बच्चों। इस वीडियो आप अच्छे से देख लीजिए। आप चर की घात, बहुपद और बहुपद है कि नहीं है, इसके बारे में आप अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।